गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग यहाँ एक्सक्रीशन मेथड को समझेंगे, जो कि स्टैंडर्ड 10th CBSE में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल टॉपिक है, जो कि चैप्टर लाइफ प्रोसेस से है, एक्सक्रीशन मेथड को। ठीक है, आज हम लोग उसी के बारे में कुछ बातें यहाँ पे करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और चीज़ों को जानेंगे भी। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सक्रीशन? देखो, एक्सक्रीशन है कि दिस इज द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके जरिए हम अपने शरीर से सारे जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स एंड अनवांटेड चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसी मेथड को हम लोग बेसिकली एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। जो मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बड़े कद के जो जीव हैं, उनमें ये चीजें जो होती हैं, इनके लिए एक खास सिस्टम बना हुआ है, एक ऑर्गेन सिस्टम उनके शरीर के अंदर पहले से बना हुआ है। तो वो उन ऑर्गेन सिस्टम के जरिए इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और जो जीव यूनिसेलुलर होता है, वो सिंगल सेल में सारी चीजें कर रहे हैं, लाइक एमीबा, पैरामीशियम जो हैं। या फिर अगर हम प्लांट की एग्जांपल को ले ले, तो प्लांट्स, उनके शरीर में जो सिस्टम डेवलप हुआ है थ्रू द टिश्यू लेवल, वो सिस्टम डेवलप है। तो हम इन सारे बातों को यहाँ पे आज, ठीक है, समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीशन में। ह्यूमन एक्सक्रीशन, देखिए, हमारे शरीर से जो भी गंदी चीजें हैं उसे हम निकालते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। स्वेटिंग भी एक तरीके का एक्सक्रीशन मेथड ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सक्रीशन में प्राइमरी एक्सक्रीशन प्रोसेस को खोजें, तो हमारे शरीर में सबसे गंदी चीजें कौन से प्रोसेस से इजीली शरीर से बाहर निकल रही हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में शरीर से गंदी चीजें किस रास्ते से निकल रही हैं, कैसे हमें फायदा हो रहा है हमारे शरीर को, कौन सा प्रोसेस जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, तो वो है यूरिनेशन। ठीक है, दैट इज यूरिनेशन। यूरिनेशन का मतलब हो गया यूरिन फॉर्मेशन करना। तो यूरिन फॉर्मेशन या यूरिनेशन के लिए हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम जो है, ये हमारे शरीर के अंदर डेवलप है और शरीर के अंदर ये सारी चीजों को कर रही है। बट सवाल ये है कि ये जो हमारे शरीर में यूरिन फॉर्म हो रही है, वो यूरिन कहाँ से आ रही है? तो यूरिनेशन या यूरिन फॉर्मेशन जो है, ये होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को फिल्ट्रेट करके इसके अंदर के सारी गंदगी जो है उसे निकाला जाता है, और वही गंदगी आखिर में यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रही होती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। इसके लिए हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन और किस तरह से डेवलप है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यूरिनेशन के लिए हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं, उसमें से किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये तमाम चीजें हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम को बनाती हैं। तो चलिए, हम लोग उस सिस्टम को भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, उस सिस्टम को भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि कैसे ये बना हुआ है। ये हमारा हो गया यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, दैट इज आवर किडनीज। ठीक है, इंसानों में 2 किडनीज होती हैं और दोनों ही जरूरी हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब किडनी को लेकर के लोग फिल्मों में या फिर जो टीवी में दिखाते हैं कि भाई ये जो है बेच दिया जाए, जो भी। देखो, एक किडनी में भी इंसान सरवाइव कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। बट आप सोच सकते हो 2 किडनी नेचुरली हमारे शरीर में है।
अब एक किडनी अगर किसी तरह से कोलैप्स हो जाता है या फिर उसे किसी को डोनेट भी कर दिया जाता है जीते जी, तो फिर वर्कलोड पूरी एक किडनी में आ जाती है। सो द फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग यूरिन, वो एक किडनी के ऊपर सारे लोड आ जाएंगी, तो दैट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। ओके, अब क्या है कि ह्यूमन किडनी जो है ये वो जगह है जहां पे ब्लड एंटर करती है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज, सॉरी आपके रेनल आर्टरीज के जरिए, और ये ब्लड फिल्ट्रेट होता है यहाँ पे, वो फिर निकल जाता है हमारे फिर वेन्स में, वो फिर हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। लेकिन यूरिन फॉर्म होती है किडनी में, और फॉर्म होने के बाद वो फिर डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, फॉर्म होने के बाद वो डायरेक्ट आ जाता है हमारे इस रीजन में, जिसे हम लोग कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहां ये कुछ देर के लिए स्टोर होता है, और फिर ये यूरेथ्रा के जरिए निकल जाता है। बट किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आने के लिए एक रास्ता है, इसे हम यूरेटर कहते हैं। तो दो यूरेटर्स, दो किडनी होती हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड द ओपनिंग यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी के अंदर ऐसा क्या है कि ये ब्लड को फिल्ट्रेट कर दे? तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हर एक इंसान के अंदर लगभग हर एक किडनी में अगर हम बात करें तो इंसानों की किडनी के अंदर लगभग मिलियंस ऑफ, आप कह सकते हो कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इस फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम हम लोग जनरली रखे हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को समझना भी जरूरी है। नेफ्रॉन इज लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। ये कप शेप्ड इनकी जो है हेड वाली जो पार्ट होती है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद इस तरह का आपको यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, एंड इसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग आगे समझें तो इसके अलग अलग पार्ट्स, और उन अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इन अलग अलग पार्ट्स के, इसको मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, इसकी डायग्राम को ये वाली जो सबसे बाहर वाली जो पार्ट है इसे हम लोग जनरली कहेंगे बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर ये वाली पार्ट को हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये वाला रीजन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर पूरा ही है। इस जगह को हम लोग हेनलीज लूप कहते हैं। ये वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब क्या है कि इस रेनल वेसल्स के जरिए ब्लड जब यहाँ पे एंटर करती हैं तो ये वाले जो पार्ट है जिसे हम लोग कह रहे हैं ग्लोमेरुलस रीजन, यहाँ ब्लड एंटर करती है, और एंटर करने के बाद यहाँ से जब ब्लड बाहर जाती है तो तब तक यहाँ पे सारी फिल्ट्रेशन ब्लड की हो चुकी होती है। ब्लड के अंदर काफी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वो सारी चीजें फिल्ट्रेट होके ग्लोमेरुलस रीजन में ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी होती हैं। ग्लोमेरुलस रीजन इसे इस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर विथ ऑल दिस वेस्ट, वो क्या करता है, इस गंदी चीजों को, इस एक्सक्रीटरी पार्ट्स को आगे की तरफ यहाँ ट्रेवल करवा देती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले रीजन में। यानी कि ये जो प्राइमरी यूरिन है वो इस जगह पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले रीजन पे ऑलरेडी आ चुकी होती है। हमारे बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो काफी कमाल की है, मतलब हम लोग सारे वेस्ट मटेरियल से भी बेस्ट मटेरियल निकाल लेते हैं। वेस्ट मटेरियल्स में से अगर काम की कोई चीज हुई, लाइक डाइजेस्टेड प्रोटीन, एमिनो एसिड जिसे हम कह रहे हैं, या फिर डाइजेस्टेड फैट अगर हुआ, थोड़े मात्रा में अगर ग्लूकोज भी हुई, इन सभी चीजों को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है, और वापस इसके चारों तरफ जब आप डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में भी या फिर किसी और बुक में भी देखोगे तो इसके चारों तरफ कुछ और ब्लड वेसल्स हैं, तो वो उसे एब्जॉर्ब करके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उस जरूरी चीजों को एब्जॉर्ब करके वापस भेज देता है ब्लड में।
ठीक है, वापस इस वीजल्स में भेज देते हैं ताकि ब्लड में वो हमारे शरीर में काम आ जाए। एकदम जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जिसकी आप शरीर में कोई काम नहीं है, वैसी चीजें आके पहुंच जाती हैं हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले रीजन में। हालांकि इस बीच इसे एक यूक्रोम नाम का पिगमेंट भी मिलता है, जिसकी वजह से हमारी यूरिन की जो कलर है वो फीकी सी होती है, पीली कलर की होती है, ठीक है। वो हेनलीज लूप से उस तरह के पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब यूरिन ऑलरेडी आके पहुंचता है, इस दौरान इस वाले रीजन में स्पेशल टाइप ऑफ आयंस, ठीक है, एंड सॉल्ट्स, कुछ खास प्रकार के सॉल्ट्स, नाइट्रोजन सॉल्ट हो या फिर भी दूसरे किसी प्रकार के अगर सॉल्ट हमारे यहाँ बन रही है, काम की है, तो उसे वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और कुछ भी काम की चीजें नहीं छोड़ी जाती हैं, जो भी काम की चीजें हमारे शरीर के लिए है उसे रख लिया जाता है। वापस फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है, हम जिसे यूरिन कह रहे हैं, वो एकदम वेस्ट मटेरियल है, उसे भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट के जरिए ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट जब जुड़ते हैं तो बनता है यूरेटर, और उस यूरेटर से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लाया जाता है, कुछ देर के लिए वहां स्टोर होता है, एंड आफ्टर हैविंग सम सेंसेशन यूरेथ्रा के जरिए उसे शरीर से बाहर हम लोग करते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड ह्यूमन एक्सक्रीशन। जबकि प्लांट में इतनी सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए, प्लांट का जो भी एक्सक्रीशन है, ठीक है, प्लांट की एक्सक्रीशन का प्लांट एक्सक्रीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट एक्सक्रीशन में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, दैट इज प्लांट एक्सक्रीशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है दैट इज, आप कह सकते हो, ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? यू नो दैट लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटास, ठीक है। प्लांट के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, इन पत्तों के जरिए वाटर को, H2O के मॉलिक्यूल्स को प्लांट एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ये रिलीज कर देती है। ट्रांसपिरेशन इज द बेसिक मेथड फॉर द प्लांट्स फॉर देयर एक्सक्रीशन। एंड कुछ और एक्सक्रीटरी मटेरियल अगर हुआ तो एज ए डेड सेल वो उसे सबमिट करता है, वहां पे उसे जमा कर लेता है। फिर उसे हम देखते हैं प्लांट के छिलके जो हैं छूटते हैं तो वो सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। डेड लीव्स भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, फल फूल भी हैं, साथ में कुछ रेजिन होते हैं जो गम्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, एंड लैटेक्स जैसे वाइट कलर ऑफ लिक्विड्स भी प्लांट की एक्सक्रीटरी मटेरियल्स माने गए हैं। So this is the whole excretion method in living organisms। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये सारे मेथड्स आई होप कि आपको समझ में आए हैं। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात होती है वो है ह्यूमन एक्सक्रीशन मेथड और उसके ऑर्गन्स एंड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड यूरिन किस तरह से फॉर्म हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन की साइट क्या क्या है, और यूरिन फॉर्म होने के बाद वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, ये सारी चीजें, ये ऐसे सवाल जो हैं वो हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का किडनी डैमेज होता है तो आर्टिफिशियल किडनी जो है या फिर हीमोडायलिसिस प्रोसेस किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन जो किडनी है, अगर किसी तरह ये फेल हो गया तो इसकी जगह हम लोग एक सेटअप बनाते हैं। इस सेटअप के अंदर क्या है कि एक डिवाइस है जिसके अंदर से खूब सारे सेमी परमेबल वीजल्स या सेमी परमेबल ट्यूब्स लगाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमन ब्लड को हमारे शरीर से, बॉडी से निकाला जाता है। हमारे बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है, इस कंटेनर के अंदर डाला जाता है। ब्लड जब इस कंटेनर में इन सारे ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करेगी तो ब्लड की जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ जमा हो जाएगा। इट मीन्स एक तरह से यूरिन को ही हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं और वापस जो हमारा ब्लड जो फिल्ट्रेट हो गया, इसे वापस हम इंसानों के शरीर में डाल देते हैं, बॉडी में डाल देते हैं। हाँ, इस वक्त हमें एक बात याद रखना है कि क्योंकि जब बॉडी से बाहर ब्लड निकाल रहे थे इस डिवाइस के अंदर ला रहे थे फिल्ट्रेट करने के लिए, तो उसकी कंसंट्रेशन लेवल कुछ और थी। आफ्टर फिल्ट्रेशन कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कुछ और होगी। तो कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी ब्लड में
पहले से थी उसे वापस लाने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं, सलाइन वाटर या फिर ग्लूकोज जो है उसे मिक्स करके बॉडी में हम लोग फिर से वापस डाल देते हैं ताकि ब्लड की कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बरकरार रहे। इस प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस मतलब हो गया फिल्ट्रेशन, हीमो स्टैंड्स फॉर ब्लड, सो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन आर्टिफिशियल प्रोसेस किया जाता है और इस सेटअप को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड एक्सक्रीशनरी मेथड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई होप कि ये आपको आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक द वीडियोस।